वर्तमान समय में पूरे देश भर में साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए जो साइबर क्रिमिनल हैं वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हनुमानगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस तरह से एक साइबर क्राइम का गिरोह को पकड़ा है और पर्दाफाश किया है, जिनके पास से नकदी, एटीएम और जो फ्रॉड खाते हैं वो भी पकड़े गए हैं। किस तरह से ये लोग अपना शिकार बनाते हैं और लोग इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं, ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं आज हनुमानगढ़ के साइबर एक्सपर्ट वाहेगुरु से। हमारे साथ में है वाहेगुरु जी। जिस तरह से आज के समय में ये फ्रॉड बढ़ रहा है, तो लोगों को क्या चाहिए कि इससे कैसा बचे जाए? ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए किसी को अपना जो बैंक अकाउंट है वो कभी भी किराए पर या गिरवी नहीं देना चाहिए। तो या फिर जो ऐसे अकाउंट है उनके थ्रू अपने अकाउंट की पर डे अपनी उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल लेते रहनी चाहिए, अपडेट लेते रहना चाहिए। और भूलकर भी अपना अकाउंट किसी को गिरवी नहीं दें। नहीं, जिस तरह से अभी ये कई पासबुक्स इनके पास में मिली हैं, लोग किस लालच में आ जाते हैं या इस तरह का वो डिजिटल जैसे कह सकते हैं, अपने अरेस्ट कर लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट, उसको क्या कहेंगे अपन? क्यों लोग कैसे अवेयर रहें? और समझदार लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ओटीपी तक दे देते हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? डिजिटल अरेस्ट एक दूसरे तरह का प्लेटफॉर्म है या फ्रॉड है। उसमें क्या होता है कि एक कॉल आता है जिसमें विक्टिम को बोला जाता है कि आपने कोई इनलीगल काम कर दिया है या इनलीगल गतिविधियों में आप संलिप्त पाए गए हैं, तो आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। हमारी जो पुलिस है या बॉम्बे से कोई कॉल आता है तो हम दूर से जाएंगे, हमें टाइम लगेगा, तो आप 24 या 48 घंटे जब तक हम नहीं आ जाते आपको डिजिटल रूप से अरेस्ट किया जाता है। आप हमारे फ़ोन से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। इसी को ही डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस व्यक्ति किसी क्रिमिनल को या किसी को मतलब फ्रॉडर को या जिसने कोई क्राइम किया उसको डिजिटल रूप में अरेस्ट किया जाए। तो ऐसी अफवाहों से बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। वाहेगुरु जी, जिस तरह से लोग गेमिंग के थ्रू या जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनमें अलग अलग तरह के गेम चला रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, ऐप्स ऐसी आ गई है, तो उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? गेमिंग ऐप है, उसमें तो साइबर से बचने के लिए सिर्फ साइबर जागरूकता ही इसका प्रावधान है, या साइबर जागरूकता ही इससे बचा जा सकता है। ऐसे फ्रॉडों से साइबर जागरूकता से बचा जा सकता है। और इसका कोई साइबर फ्रॉड हो जाने के बाद तो बहुत सारे तरीके होते हैं, टिप्स होते हैं जिसके थ्रू साइबर पुलिस या राजस्थान पुलिस उन क्रिमिनल तक पहुंचती है। लेकिन साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो ही नहीं, इसके लिए हमें साइबर जागरूकता के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अवेयरनेस के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको बात करना चाहिए, या जो कैंप्स लगते हैं, जैसे अभी PHQ राजस्थान जयपुर द्वारा एक साइबर सुरक्षा कवच अभियान चलाया गया है, जो राजस्थान पत्रिका या और अन्य जो न्यूज़ चैनल उनके द्वारा प्लस राजस्थान पुलिस ने मिलकर चलाया गया है, जिसका जो शिक्षण संस्थाओं में जिस अभियान को किया जा रहा है, तो उसमें बच्चों को बेनिफिट मिलेगा और ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक घरों में पहुंचेगी और लोग अवेयर होंगे। पुलिस द्वारा जिस तरह से कई ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं, हनुमानगढ़ में भी ऐसे कई अभियान चलाए गए और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप्स भी आयोजन किए जाते हैं, तो ऐसी कुछ आपकी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हों जिसके ज़रिए कोई हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया हो, वो कुछ आप बताएं लोगों को जिससे अवेयर रहें। अगर सबसे मुख्य कारण तो यही है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर क्राइम या कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो सर्वप्रथम आपको cybercrime.gov.in साइबर पोर्टल है, उस पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज नहीं करवा सकते तो 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है, आप अपनी शिकायत उस पर दर्ज करवा सकते हैं। निश्चित तौर पर साइबर क्राइम से बचने के लिए ज़रूरी है जागरूकता। अगर हम जागरूक रहेंगे तो ही बच पाएंगे। हालांकि
जो आज के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जो एड्स वगैरह आती है, उसमें लालच दिया जाता है लोगों को कि आप ये कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। लोग उसके अंदर धंसते चले जाते हैं और एक बड़ी रकम खो देते हैं, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसके लिए जिस तरह से एक्सपर्ट जो है, साइबर एक्सपर्ट वाहेगुरु जी ने बताया है कि जो सरकारी वेबसाइट्स है या टोल नंबर फ्री टोल नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो इससे निश्चित तौर पर बच सकते हैं। और जिस तरह से ये गिरोह पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं एक कड़ी है उन लोगों के लिए जो इस धंधे को पनपा रहे हैं और लंबे समय से इसके अंदर जुड़े हुए हैं और डिजिटल क्राइम हो या डिजिटल अरेस्ट हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जंक्शन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं एक बड़े गिरोह का और खुलासा हो सकता है। हालांकि इसके अंदर और गिरफ्तारियां बाकी, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि अभी और गिरफ्तारी हो सकती है और किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।